हेलो दोस्तों, जय हिंद। हम लोग अब शुरू करेंगे बोर्ड एग्जाम की। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उसकी प्रैक्टिस। तो 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे बोर्ड एग्जाम से पहले। ठीक है, रोज 10 क्वेश्चन के साथ करेंगे। तो रोज का 10 क्वेश्चन अगर करते हैं हम, तो 30 दिन में 300 क्वेश्चन होते हैं। 300 क्वेश्चन, और हमारे पास अक्टूबर पूरा है, आज 2 तारीख है, नवंबर पूरा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में एग्जाम होगा। तो 4 महीने हैं, तो 30 चौका 120, लगभग 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उसी में कुछ त्योहार भी पड़ेंगे जिनकी छुट्टियां होंगी। ठीक है, तो उन सबको छोड़ते हुए हम 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, रोज 10 क्वेश्चन की। ठीक, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं हम। मैथ सब्जेक्ट का स्टार्ट कर रहे हैं पहले, इसके बाद साइंस की भी करेंगे। तो मैथ सब्जेक्ट से लिया हमने पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये टोटल इंग्लिश में लिखा होगा, लेकिन हम दोनों लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे उसको, हिंदी में भी बोलेंगे। तो क्वेश्चन का मतलब हिंदी में भी समझाएंगे, इंग्लिश में भी लिखा है। तो ठीक है, तो हिंदी वाले भी देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, बाईलैंग्वेज है। ठीक, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। 2 पॉइंट हैं, P और Q 2 पॉइंट हैं। ठीक है, इनके बीच में P का डिस्टेंस बोला, P का पॉइंट बोला गया है 2, -3। ठीक, Q का पॉइंट जो है वो 10, y है। ठीक है, अब बोला गया है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट है, यानी इनके बीच की जो दूरी है वो 10 यूनिट। ठीक है, तो हमें बताना है कि इस y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है ये 4 ऑप्शन, 3, -9, -9, 3, 9, 3 और 9, 2। तो सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम सॉल्व करके इसका आंसर बताते हैं डायरेक्ट। ऑप्शन हम इरेज कर देते हैं अभी। अब देखिए, तो डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों के बीच में, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है कि D इक्वल टू होता है रूट में, अगर 2 पॉइंट हमारे पास हो तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होता है उसका फार्मूला x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। जैसा कि सब लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको। ठीक है, केवल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एकदम शुरू से नहीं, लेकिन जितना जरूरत होगा उतना एक्सप्लेन जरूर करेंगे इसमें। ठीक है, तो x1, इसको पहले को पॉइंट को मान लेते हैं हम x1 y1, यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। ठीक है, तो x1 की जगह पे क्या है, पहले तो D की जगह पे क्या है, डिस्टेंस कितना है 10 रख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद x1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो रूट लगा दिया हमने 2, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x2 है तो 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये है हमारा y1 -3, और y2 की वैल्यू कितनी है, केवल y है तो -y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, तो आता है हमारा 10 इक्वल टू -8, 10 में से 8 गया तो -8 का होल स्क्वायर प्लस -3 -y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको यहां पे बता देते हैं हम आगे। तो अब देखिए 10 इक्वल टू हो जाएगा हमारा -8 का स्क्वायर। अब पहले हम दोनों साइड का स्क्वायर कर लें, तो अगर इधर का स्क्वायर करते हैं तो ये 100 हो जाता है, स्क्वायर जब इधर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इक्वल टू आएगा 64 प्लस -3 और -y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 100। 64 को इधर लाएंगे तो 64 माइनस 100 में से 64 माइनस होगा तो 36 आएगा, इक्वल टू -3 और -y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर जब इधर आता है तो रूट लग जाता है, तो ये रूट लग गया 36 इक्वल टू -3 और -y। ठीक है, ये जब खुलेगा ब्रैकेट से तो आएगा +-6
इक्वल टू -3 माइनस वाई। ठीक है, एक बार हम y की वैल्यू लेंगे तो y को इधर करेंगे, पूरे को उधर कर देंगे। तो जब हमने y को इधर किया तो y इक्वल टू आया हमारा, y को जब इधर किया हमने तो y इक्वल टू आ गया हमारा ऐसा कि y को इधर कर देंगे और इन सब नंबर को उधर ले जाएंगे तो -3 प्लस -6। ठीक है, एक बार प्लस की वैल्यू लेंगे तो प्लस की वैल्यू लिया तो हमने -3 प्लस 6 इक्वल टू आ गया हमारा प्लस का 3, और जब माइनस की लेंगे यहाँ पे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारी, y की वैल्यू आ जाएगी हमारी फिर से -3 और माइनस का 6, ये माइनस का 9। ठीक है, तो हमारा y की वैल्यू आई -3 प्लस का 3 और माइनस का 9। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसका मतलब है कि एक बहुपद हमको दिया गया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसके शून्यकों का योग कितना होगा ये पूछा गया है। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कितना होगा वही पूछा गया है। तो हमें पता है कि अगर कोई बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 गिवन हो हमको, तो इसके जो शून्यक होते हैं उनका सम होता है या जोड़ होता है उनका अल्फा प्लस बीटा। अगर दो शून्यक इसके अल्फा बीटा हैं तो ये माइनस बी बाई ए होता है। डी बाई माइनस बी बाई ए का कहने का मतलब है जो x का गुणांक है उसको ऊपर लिखेंगे और जो x स्क्वायर का गुणांक है उसको नीचे लिखेंगे माइनस के साथ, तो माइनस बी बाई ए। इस जो हमें बहुपद दिया गया है इसको देखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4x, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दिया गया है हमको, इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c से। ठीक है, तो एक जगह पे 4 लिखा है क्योंकि x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर देखिए लिखा हुआ है, ये बराबर है, तो a की जगह क्या होगा 4, x की जगह x लिखा हुआ है तो b की जगह क्या लिखा हुआ है -4, c की जगह लिखा हुआ है 1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी। माइनस बी क्या है, b की वैल्यू कितनी है हमारा, b की वैल्यू है -4, तो यहां पे रखेंगे -4, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू भी 4 है तो रख दिया हमने, ये माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो 1 वाला ऑप्शन दैट्स करेक्ट, ऑप्शन इज 1। यानी कि जब हम कंपेयर करते हैं, जैसे हमने कंपेयर किया तो एक्स स्क्वायर की जगह जो था और एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर था, ए की जगह 4 था तो 4 ले लिया, बी की जगह -4, सी की जगह 1 था, हमने कंपेयर करके निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आई 1, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर तीसरा का सोल्यूशन देखते हैं हम क्या होगा। क्या लिखा हुआ है, इफ एलसीएम ऑफ 26 एंड 56 इज 156 देन द वैल्यू ऑफ एचसीएफ। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन में बोला गया है यदि एलसीएम 26 और 153 का 156 सॉरी 26, 26 और 156, 26 और 156 का एलसीएम लसा कितना दिया गया है, 156 दिया गया है। तब पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ एचसीएफ विल बी, तो मासा कितना होगा पूछा है इन दोनों नंबर का। ठीक है, तो हमारे पास सभी को पता है, पता होगा या हम बता देते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। तो पहली लासा कितना है, लासा दिया है 156, रखो इसकी वैल्यू 156 आप लोग, इंटू एचसीएफ नहीं दिया हुआ है
तो HCF को HCF की तरह ऐसे रखेंगे। फर्स्ट नंबर कितना है हमारा, पहली संख्या है 26 और सेकंड नंबर कितना है, सेकंड नंबर 156, तो रख दिया हमने। अब देखिए दोनों साइड 156 है तो 156 से 156 कट गया, तो HCF हमारा क्या आएगा 26। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन होता है 26, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 2x² प्लस ax प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी यदि एक मूल किसका 2x² प्लस ax प्लस 6 का 2x² प्लस ax प्लस 6 का इक्वल टू 0 का एक मूल दिया हुआ है 2, यानी मान लेते हैं अल्फा बीटा का दो मूल है के द्विघात समीकरण है, इसके अल्फा बीटा दो मूल हैं, तो हमें बताना है कि बीटा की वैल्यू क्या होगी। क्या बताना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बीटा की नहीं बताना है, ए की बताना है। ठीक है, तो एक रूट हमको गिवन है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि बोले एक मूल दिया हुआ है या एक रूट गिवन है, तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे उसी की वैल्यू, यानी वो x की वैल्यू मान लेते हैं हम, जो दिया हुआ है 2, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, तो 2 हम मान लेंगे x की वैल्यू है, तो रखेंगे इसमें 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। एक मूल दिया हुआ है, क्योंकि जो मूल होते हैं वो x की वैल्यू ही होती है अलग अलग। ठीक है, x का मान ही होता है, तो x की जगह पे हम रखेंगे इसको x इक्वल टू 2, तो रख दिया हमने, आया यहाँ पे 2 इंटू 4 प्लस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ पे आ गया 8 प्लस 2a प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 8 और 6 प्लस प्लस में है, तो 8 और 6 हो गया 14 प्लस 2a इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2a इक्वल टू माइनस का 14, तो a इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 14/2, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 7, यानी a इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 7, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोला है, इफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 8। ठीक है, दो नंबर का सम एंड डिफरेंस है 8 एंड 2, दो नंबर का सम अल्फा, मान लेते हैं दो नंबर a और b हैं, इनका सम दिया हुआ है a प्लस b इक्वल टू 8 और a माइनस b इक्वल टू दिया हुआ है हमको 2। ठीक है, रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द नंबर, यानी नंबर क्या होगा, 6 2 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, 7 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, तो हम ऑप्शन से चेक कर लें, बोला है ऑप्शन से डायरेक्ट लगाएंगे इसको। ठीक है, ऑप्शन में क्या है 6 2, पहला ऑप्शन है हमारा 6,2, तो हम पहले इनका सम करें, तो सम 6 2 8 हो रहा है, लेकिन डिफरेंस करें तो डिफरेंस 6 माइनस 2 करते हैं तो ये 4 आता है। क्या ऑप्शन ये सही है, नहीं बिल्कुल गलत है, क्योंकि और डिफरेंस क्या चाहिए हमको 2 चाहिए, अंतर 2 होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 5 और 3, 5 3 को जोड़ा हमने, सम आया 8, सही है ये तो, लेकिन 5 और 3 का डिफरेंस किया तो डिफरेंस आया 2, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन पे हम जाएंगे, बाकी को चेक नहीं करेंगे, जिसमें आंसर मिल गया आंसर पे ही टिक कर देंगे, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं, अब आगे हम 6 में लिखा हुआ है, यदि साइन थीटा, इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये जो दिया रहता है बगल में, ये बोला गया है देखिए कि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और 90 से छोटी है, तो इस पे घबराने की कोई बात नहीं है,
केवल इतना बताया गया है जो थीटा है हमारा, ये जो थीटा गिवन है इसकी वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी और 90 से छोटी है। देन द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी थीटा का मान कितना आएगा हमको बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इधर, तो सोल्यूशन 6 का देखिए, तो साइन थीटा इक्वल टू लिखा है कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन में इसका एक वर्बल क्वेश्चन हम ऐसे ही कर सकते हैं डायरेक्ट, कि जैसे साइन में हमने जब टेबल देखा होगा तो हमारे टेबल में साइन और कॉस में वैल्यू उल्टी होती है। जैसे साइन 0 का जो मान है वो कॉस 90 का मान होता है, साइन 30 की जो वैल्यू है वो कॉस 60 की वैल्यू होती है। साइन 45 एक ऐसी वैल्यू है जिसपे साइन और कॉस की दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, हाँ, इसको तो हम ऐसे कर लिए डायरेक्ट वर्बली, लेकिन हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। एक मिनट, कुछ शोर हो रहा है। तो साइन थीटा इक्वल टू दिया है हमको कॉस थीटा, हमने वर्बली तो कर लिया 45, लेकिन अब देखेंगे कैसे आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा को हम साइन थीटा ही रहने देते हैं। हमें बताया गया होगा एक अष्टक रूल ASTC, यानी जब हम 90 से 90 में होते हैं तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन अगर 90 माइनस थीटा हम करते हैं तो ये आता है कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हमने लिख लिया, साइन से साइन दोनों तरफ कट गया, तो थीटा इक्वल टू आया 90 माइनस थीटा। थीटा को उधर ले आएंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू बतानी है, तो थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 90, तो 2 थीटा इक्वल टू हो गया 90, तो यहां से थीटा इक्वल टू आ जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री। ठीक है, तो हमने दोनों मेथड से सॉल्व कर लिए, वर्बली और सॉल्व करके। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन 7 पे बढ़ते हैं। ठीक, 6 क्वेश्चन तक हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 7, बोर्ड एग्जाम हमारा जो भी है वो फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे, लगभग फरवरी में। तो हमारे पास अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने हैं। 4 महीने में हम 120 दिन होते हैं। 120 दिन में कुछ छुट्टियां हम अगर कट करते हैं तो लगभग हमारे पास 3 महीना तो बचेगा ही छुट्टियों को कट करते हुए, पूरा 3 महीना, जिसमें सर्दी भी रहेगी जनवरी में लास्ट में भयानक, तो उसमें भी पढ़ने की इच्छा नहीं करती लोगों की रजाई से निकलने की। तो हम इसीलिए 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद रहेगी कि लगभग 500 क्वेश्चन में ही सारे क्वेश्चन हमारे 20 जो आएंगे वो फंस जाएं। ठीक है, वो आ जाए उसी में से। नहीं तो अगर वो नहीं आएगा तो वैसा पैटर्न आ जाए, हूबहू वही क्वेश्चन ना आए तो वैसा पैटर्न आ जाए। ठीक है, तो हम देखते हैं अब 7वां क्वेश्चन। 6 नंबर तक हो गया है हमारा। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है। 7वां क्वेश्चन में लिखा है क्या, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 5 फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से इस -3, 5 की डिस्टेंस बतानी है। तो हम देखिए -3, 5 की डिस्टेंस हमको y एक्सिस से बतानी है। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड बताते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करके बताते हैं। जब भी कभी हमसे एक पॉइंट दे दे ऐसा और पूछे इसकी y एक्सिस से डिस्टेंस या x एक्सिस से डिस्टेंस इसकी बताओ, तो सीधे हमारा, हम जानते हैं ये एबसिसा है, ये ऑर्डिनेट है, ये भुज है, ये कोटि है। भुज पहले x होता है, कोटि y पे होता है। ठीक है, तो अगर हमसे y पे डिस्टेंस पूछ रहा है, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो सीधे ये वाली वैल्यू बता दो, यही आंसर हो जाएगा। यानी -3 है ये x की वैल्यू, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए दूरी में माइनस साइन नहीं लगाएंगे, तो लिख देंगे 3 यूनिट। क्या लिख देंगे, सीधे 3 यूनिट। ठीक है, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए माइनस साइन छोड़ देंगे। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 5। ठीक है, अब ये -1 -2 -3 -4, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5, हमें जिसकी जरूरत है केवल हम वही बना रहे हैं। इधर भी, इधर प्लस का होता है, पता ही होगा सबको। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये मूल बिंदु होता है। ठीक है, ठीक, ओरिजिन होता है 0, 0 जिसको कहते हैं,
हाँ, बनता कैसे है, दो संख्या रेखा एक दूसरे को कट करती हैं तो हमारा बनता है कार्टेशियन प्लेन, जिसको निर्देशांक तल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए -3 एक्स पे लेना है तो यानी यहां से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ऐसे, और y पे 5 लेना है यानी यहां से ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट जो आएगा ये होगा -3,5। ठीक है, अब इसकी किससे डिस्टेंस बतानी है, y से। y से डिस्टेंस तो देखिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, तो y से डिस्टेंस यानी यहां से ये डिस्टेंस बतानी है। हमको देखिए ये यहां इतना दूर है, यहां से ये कितना दूर है, 3 दूरी पर है, -3। तो हम इसको या तो -3 साइड है यानी अब माइनस में है, दूरी कितनी है 3, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जब भी कभी पॉइंट दे के पूछे कि इसकी x एक्सिस या y एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो अगर y से पूछे तो x वाली वैल्यू बता दो, और x से पूछे तो y वाली वैल्यू बता देंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री, मतलब एक पेड़ है, एक पेड़ है जिसका लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री 10 मीटर लॉन्ग। इसकी शैडो यानी परछाई, अगर इधर सूरज है तो इसकी परछाई जो बनेगी इधर बनेगी। ये बोला गया है कि इसकी परछाई यहां से 10 मीटर लंबी। ठीक है, 10 मीटर लॉन्ग। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोलता है देन द सन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45, the length of the shadow of a tree is 10 meter long when the sun's angle of elevation is 45। देखिए कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, देखते हैं, उसमें कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ ट्री दिया गया है, when the sun angle is 45, मान लेते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, तो हमें लगता है इसमें हाइट पूछा है ट्री की हाइट कितनी होगी, तो मान लेते हैं h होगी। तो ठीक है h। अब हम देखिए इसको वर्बली भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और इसको मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि h अपान यानी h क्या है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर यानी ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। ठीक है, जब कभी थीटा 45 डिग्री हो तो जितना पेड़ की हाइट होगी उतना शैडो की भी हाइट होगी। ठीक है, अगर थीटा 45 हो तो जितना बड़ा पेड़ है उतनी बड़ी शैडो बनेगी, क्योंकि एकदम 45 पे हमेशा सूरज एकदम ऊपर की तरफ होता है, यानी ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 10 मीटर अगर ये है तो 10 मीटर भी ये भी होगा, यानी 10 वाला ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम इस ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ABC। इन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, tan 45 इक्वल टू P अपॉन B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, मैं पता है। P कितना है h और B कितना है 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इक्वल टू h, यानी h इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। हमने बताया कि जब 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो उस समय जितनी हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट की होगी उसकी शैडो की भी हाइट उतनी ही होगी। ठीक है, इस बात का ध्यान देना है हमको। क्वेश्चन 8 के बाद क्वेश्चन 9, तो पेपर में अगर हमें ये याद रहती है बात कि 45 डिग्री का एंगल है, उसमें शैडो या परपेंडिकुलर की हाइट एक में पूछा रहेगा तो डायरेक्ट लगा देंगे, लगाने की जरूरत नहीं है इसको सॉल्व करने की। ठीक है, यही सब करके हम समय बचाएंगे अपने पेपर में, बाकी समय हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को देंगे, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है 3 cot थीटा इक्वल टू 4, यानी 3 cot थीटा इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू बतानी है हमको।
ठीक है। तो 3 cot थीटा का मान दिया हुआ है, कोसेक थीटा पूछा है, तो हम इसको पहले करेंगे cot थीटा इक्वल टू 4/3। ठीक है। जब कभी भी ऐसा हमको दे दे तो हम एक ट्रेंगल बनाते हैं, तुरंत ट्रेंगल बना लेते हैं। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है हमें पता है कि बेस अपान परपेंडिकुलर, क्योंकि tan का उल्टा होता है। अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो बेस ये हो जाएगा, बेस के सामने थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, तो ये परपेंडिकुलर 3, बेस 4। अगर 3 और 4 है तो हमेशा हाइपोटेनियस क्या होगा, 5। जब कभी ये 3 और 4 का कॉम्बिनेशन बने तो हमेशा हाइपोटेनियस 5 होता है। ठीक है, इसको निकालने की जरूरत है, अगर निकालना चाहे तो निकाल लें। एच ये होता है, ये पी, ये बी, ये परपेंडिकुलर, तो एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू बतानी है तो ये हो जाएगा हमारा पी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 25। तो एच स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एच बराबर हो गया रूट का 25 यानी 5। प्लस माइनस 5 आएगा, माइनस छोड़ देंगे क्योंकि डिस्टेंस है, प्लस का 5। ठीक है। अब कोसेक थीटा की वैल्यू बतानी है, तो कोसेक थीटा हमारा होता है 1 अपान, कोसेक थीटा की ऐसे डायरेक्ट बता लेंगे तो कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर कर्ण बटे लंब होता है। हाइपोटेनियस कितना है, 5 है, परपेंडिकुलर कितना है, 3 है, तो 5/3 हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। ठीक, आज के अंतिम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, इफ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर, यानी 2 स्फीयर हैं, स्फीयर क्या होता है, चारों तरफ से भरा होता है, और वृत्त क्या होता है, बस केवल किनारे किनारे होता है, बाकी खाली होता है हर जगह। तो 2 स्फीयर हैं जिनकी रेडियस r1 r2 मान लिया हमने। क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम v1 और v2, वॉल्यूम लिखेंगे तो v1 अपॉन v2 इक्वल टू दिया गया है हमको कितना, 27/64। ठीक है। वॉल्यूम की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, आयतन कितना होता है इसका, 4/3 पाई r1 का क्यूब, फिर 4/3 पाई r2 का क्यूब। ठीक है। 4/3 पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, सीधे क्या हो गया, r1 का क्यूब बटे r2 का क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 27/64। r1 अपॉन r2 इक्वल टू हो जाएगा, ये क्यूब है उधर जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा 27/64। ठीक है। तो यहां हमारा आ जाएगा r1 अपॉन r2, ये 27 क्यूब 3 का क्यूब होता है 64 4 का, तो 3/4। ठीक है। क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा, यानी सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई r2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब 4 पाई से 4 पाई यहां भी कैंसिल हो गया, तो r1 अपॉन r2 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा r1 3 और 5 4 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा हमारा 9/16। तो 9 रेशियो 16 हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। यानी ये 10 क्वेश्चन रहे आज के। ठीक है। हमने आज के 10 क्वेश्चन पूरे कवर कर लिए। तो बोर्ड एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है 500 क्वेश्चन की। ठीक है। उम्मीद रहेगा ऐसा होगा, अगर कि हो सकेगा कि तो इसी में से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, इन्हीं 500 क्वेश्चन में से। थैंक यू फॉर दिस क्लास।